चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्या देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। मान लेना इसका ये सेंटर हो गया और इसमें जीवा ये कॉर्ड हो गई, ये सीधी रेखा जो कॉर्ड है इसका नाम हम सेंटर का सर्कल ऑफ सेंटर ओ दे दिया और यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम ए और बी। इसके बाद माइनर और मेजर सेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ ओ ए बी और ये जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसका नाम सी है, ये माइनर सेक्टर है। माइनर मतलब लघु त्रिज्यखंड है। और यहाँ पे मैं नाम दिया, पूरा सर्कल ड्रॉ करिएगा, ये जो खींचा हुआ है छोड़ दीजिएगा ना, ये नाम हो जाएगा आपका डी। तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो ये जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण, ये जीवा इसी को कहते हैं, ए बी कॉर्ड है जो जीवा कहलाएगी और इसका जो एंगल है 120 डिग्री है। यहाँ पे लिख देना आप 120, ठीक है। चलिए इट्स ऑल राइट। तो बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो फार्मूला होता है वो देख ले पहले, यानी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस होता है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो हमें त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा और त्रिभुज निकालना पड़ेगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गिवन जो है वो लिख लेते हैं पहले, सॉल्यूशन हुआ शुरू, ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ पे जो भी गिवन है तो एक चीज देख लेना, यहाँ पे रेडियस दिया है 12 यानी त्रिज्या, तो उस सेंटर से सर्कल को जो टच करती है लाइन वो रेडियस होती है। तो ओ ए 12 सेंटीमीटर हो गया और ओ बी भी 12 सेंटीमीटर हो गया, सेम, ठीक है। इस पे एक कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं, ओ से बी पे एक लंब ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है और इसका नाम हमने दे दिया यल। तो क्या हो गया ओ यल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखें ओ वृत्त के केंद्र में, यहाँ पे लिखेंगे ओ वृत्त के केंद्र में, ठीक है। रेडियस क्या है यहाँ पे लिख देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये त्रिज्या है और ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं वो भी लिख दें ये, और जीवा की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, जीवा ए बी पर लंब ओ एल खींचा, ठीक है, ओ एल खींचा गया है। तो क्या हो जाएगा ओ एल जो है लंब है किस पे, ए बी पे, और क्योंकि ये लंब है यानी सीधी रेखा ड्रॉ की गई है तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दो बराबर भागों में, ये भी बार इक्वल होगा ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए आप ए एल इज इक्वल टू बी एल, ठीक है, या इम्प्लाइज करके यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम है, ए बी इज इक्वल कितना हो जाएगा ए एल प्लस बी एल, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम है, देखो ए एल इज इक्वल बी एल तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए एल प्लस ए एल, ठीक है। क्यों ए एल प्लस ए एल, क्योंकि देखो ए एल इज इक्वल क्या है बी एल है, तो आप बी एल की जगह ए एल लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 ए एल या 2 बी एल, ठीक है। ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हमारा ए बी जो है वो आधार कहलाएगा, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो देख लें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास आधार क्या है तो ध्यान दें 1/2 आधार ए बी कहलाएगा, बेस ए बी है, और रही बात ऊंचाई की तो ओ एल है, ओ से यल, ये जो लाइन गई है ना ये आपका ऊंचाई है। तो अब देखिए हमारे पास आधार की वैल्यू नहीं दी है, ए बी की वैल्यू नहीं दी है,
और ओ एल की भी वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करें, अब इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन गया है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया है, तो अब हम इसी ट्रायंगल पे हम कौन कौन सी साइड निकाल लेंगे, ए एल की वैल्यू निकालेंगे, एक ए एल की और एक ओ एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए एल बराबर है त्रिभुज ओ बी एल। ठीक है, ये लिख देना क्योंकि बराबर दिख रहे हैं ना दोनों तरफ, ओ ए एल, ठीक है, और ओ बी एल दोनों सेम है। फिर इसके बाद किसी भी ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ओ ए एल में, ओ एल बस को हम सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ओ एल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, दो वैल्यू लगानी है क्योंकि देखो एक चीज को हम आधार मानेंगे। देखें यहाँ पे आधार मानेंगे ट्राइंगल, यहाँ पे हम एक अलग सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, तो ये आधार जो है आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण जो हमारा रहेगा ओ ए जो है बड़ी साइड है ना, ये हाइपोथेनियस है, ये कर्ण है। ठीक है, और हमारा ये आधार है। ठीक है, तो ओ एल और ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा, और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओ ए की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है। तो हम चाहते क्या है, ये देख लो, क्या चाहते, ओ एल चाहते हैं, ओ एल मतलब बेस है, बेस चाहते हैं ना, और ये हमारे पास क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, कर्ण दिया है। तो बेस अपॉन या यूं कहा जाए कि आप बेस ना रखें, अगर आपको ध्यान ना हो, बेस तो ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या कर्ण बटे जो लंब होता है, एक मिनट, आधार बटे जो कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। तो हम जब यहाँ सॉल्व करेंगे आगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, ओ एल बटे ओ ए। ठीक है, ओ एल बटे ओ ए, ये वाली साइड हमको चाहिए, ओ ए दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ये देखिए कितने डिग्री दिया है, ये देखो टोटल ये कितने था 120 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है ना 120। जब 120 था तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो कितने कितने डिग्री बना, 60 और 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कितने डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन रहा। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे कॉस 60 इज इक्वल टू, कॉस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब आगे की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉस 60 इज इक्वल टू ओ एल की वैल्यू रख दीजिए, ओ एल की वैल्यू दी नहीं है, एक भी नहीं दी है। रही बात ओ ए की वैल्यू, तो ये 12, ठीक है, ओ ए इज इक्वल 12 दिया है। अब आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे आप देखिएगा एक मिनट वेट, एक मिनट, चलिए और सॉल्व करते हैं, वेट अब यहाँ पे आपको cos 60 की वैल्यू रखनी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो लिखिए 1/2 इज इक्वल टू, इसके बाद 1/2 ओ एल इज इक्वल, ओ एल अपॉन क्या लिख देंगे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 ओ एल इज इक्वल 12, देन ओ एल इज इक्वल कितना हो जाएगा 12/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये ओ एल की हो गई, ये तो हमें पता हो गई। अभी हमको चाहिए ये वाली साइड ए एल। ठीक है, ए एल, ये ओ एल आ गई, ओ एल आ गई, अब चाहिए ए एल। ए एल कितनी है तो देखते हैं, ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एच पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, या हिंदी में कहेंगे तो ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए आप चलिए रख लीजिए, साइन थीटा का फार्मूला रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए साइन थीटा,
साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे करण, तो लंब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एल, और ए एल बटे लिखेंगे ओ ए, ठीक है। देन यहाँ पे साइन साइन थीटा, थीटा की जगह फिर से क्या रखेंगे 60 डिग्री, और ए एल की वैल्यू कितनी दी है, ए एल फाइंड ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो साइन 60, ओ ए की वैल्यू रख दीजिए, तो ओ ए कितना दिया है 12, यहाँ पे रखिए 12, ये देखिए ओ ए की वैल्यू, ये आपके पास ओ ए की वैल्यू ये ओ और ये ओ ए, और हमने शुरू में भी रख दिया था ओ ए बी इज इक्वल 12, ठीक है। देन साइन 60 की वैल्यू आप रख दो, साइन 60 का मान रखो, तो साइन 60 इज इक्वल कितना होता है देखेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आप लिखिए √3/2 इज इक्वल टू ए एल अब बटे 12। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो ए एल का इंटू 2 से तो 2AL इज इक्वल 12 का इंटू √3 से तो 12√3 हो गया। देन ए एल इज इक्वल कितना हो जाएगा 12√3/2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए एल इज इक्वल 6√3 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, तो यूनिट आप देख लें शुरू में ही दिया सेंटीमीटर, इट्स ऑल राइट। देन इसके बाद क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, ए एल हमें क्या चाहिए था, ए बी चाहिए और ओ एल चाहिए। अब हमें ए बी चाहिए, तो ए से बी जाने में आपको ए एल और बी एल जाना है, तो ए बी फाइंड करते हैं। अब ए बी फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल, मेंशन किया हूँ शुरू में ही, देखिए ए बी इज इक्वल कितना है 2AL, तो आप यहाँ रखो ए बी इज इक्वल 2AL, ठीक है। देन इक्वल रखिए 2 इंटू ए एल की वैल्यू कितनी है 6√3, तो आप रख दो 6√3 सेंटीमीटर। अब इनका आपस में प्रोडक्ट कर दो, और जब आपने इंटू किया तो ए बी इज इक्वल कितना आया 12√3 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम देखेंगे फार्मूले में, अब फार्मूले में इनको पुट करना है, तो फार्मूले में पुट करने के लिए आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखो फार्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए और ओ एल चाहिए, ठीक है। तो ए बी आ गया ये आपका 12 सेंटीमीटर, और ओ एल चाहिए, तो ओ एल आपने पहले से ही फाइंड करके रखा, ये देखिए ओ एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार का नाम क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एल, ठीक है। देन आप इसमें पुट करिए, तो 1/2 रही बात ए बी की, तो ए बी की वैल्यू आप देख लो और रख दो, तो ए बी कितना है देखो ये आया 12√3, तो आप रखिए 12√3 सेंटीमीटर इंटू ओ एल की वैल्यू कितनी है रख दीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6। अब यहाँ से जो भी वैल्यू कटे तो डिवाइड करी, तो 6 आया, तो कितना बचा 6, ये बच गया 6 ये, तो ये हुआ 36√3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए √3 की वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है √3 की वैल्यू 1.73, तो आप रखो 36 इंटू 1.73। अब इसका आपस में इंटू कर दीजिए, तो जब आप इसका आपस में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6228, ठीक है इतना आएगा। इसके बाद आप करना, इतना करने के बाद इंटू करने के बाद यहाँ पे देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा है आफ्टर 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लगाना है 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। और लास्ट में लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन क्या है, क्षेत्रफल निकालने, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकला। इतना करने के बाद अब बचा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसका नाम देखेंगे क्या क्या है, ओ है, ए है, सी है और बी, ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है ये। अब रही बात थीटा की, तो थीटा कितना दिया था क्वेश्चन में आप देख सकते हो, टोटल 120 था, यहाँ पे भी लिखा था हमने शुरू में, है ना। आप रखिए 120 इंटू पाई की वैल्यू आप गौर करिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3.144 इंटू आर की वैल्यू देखेंगे तो ये देखिए पहले दिया 12, तो आप रखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दीजिए। देन अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इन वैल्यू को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 120 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, इन 2 बार इसको लिखिए और आपस में इनका प्रोडक्ट करिए, ठीक है ना। आपस में इनको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 150
आपस में इंटू करना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, आपस में प्रोडक्ट करना है, इनका गुणा कर देना है ना सबका, तो इतना आया। यहाँ दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। इतना आने के बाद अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब बता देता हूँ आपको कौन सा वो कहा जाए कि फार्मूला है वो लगाना है और क्या निकाल रहे थे। तो एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं क्या, ये जो है ना इतना, ये जो स्पेस कटा था लास्ट में डायग्राम में, देखिए एक बार और देखिए डायग्राम बना, यहाँ से जब हम ये ड्रॉ करिए तो ये जो लाइन कट जाती है ना, ये जो स्पेस रिमाइंडर बचता है इसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ये कहलाता है, सेक्टर नहीं एरिया ऑफ सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ सर्कल हम सॉल्व कर रहे थे। ये वृत्तखंड है, ठीक है ना, ये हमारा रेडियस हुआ, रेडियस नहीं ये हमारी कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, और ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है, और ये सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे ना माइनर सेक्टर है, ठीक ना। तो हमने इसको सॉल्व करना है, ये कितना बचा था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, ये वाला पूरा एरिया लिए, इसका क्षेत्रफल, और ये ट्राइंगल बना था इसका क्षेत्रफल, दोनों को लेकर के सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये स्पेस बचेगा जितना ये यहाँ पे था, ठीक है। इट्स ऑल राइट, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब लगाते हैं फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये लिखा है ना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम त्रिज्यखंड का नहीं वृत्तखंड का लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संगत, लिख देंगे संगत, आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ पे लिखा ना करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो लिखेंगे हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फिर बड़ी वैल्यू, बड़ी देखेंगे दोनों में क्या है, दो वैल्यू फाइंड हुई, एक ये फाइंड हो चुकी है, एक ये वाली बड़ी वैल्यू है, सेक्टर में हम घटाएंगे, तो लिखेंगे OACB या त्रिज्यखंड OACB, ठीक ना, त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं, OACB त्रिज्यखंड लिख देना चाहे, ठीक ना, यहाँ पे त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, आपके पास इससे स्पेस रख में तो आगे तक लिख देना सीधा सीधा, है ना। देन इक्वल, देन इसके बाद आपको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो OACB का ये आ गया है, तो आप रखिए यहाँ पे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस कर देना ये जो वैल्यू है ना, ये कितने 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्वेश्चन का आंसर है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में ना आया हो, तो चलिए हम आपको सब्ट्रैक्शन बता देते हैं कैसे हमने किया। 150 दशमलव लिखे 72 पॉइंट से वैल्यू को लिया गया है, तो 0.28 है, तो यहाँ लिख दिए हम 28, और इधर लिख दिए पॉइंट की इधर 62, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में 8 गया 4 आया, ये 3 हुआ तो ये आपका 4 आ गया, फिर ये 10 हुआ तो 10 में 2 गया 8 आ गया, और ये 7 हो गया तो 15 में 7 गया तो 8 आया, तो 88.4 ये आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने जो सब्ट्रैक्शन किया वो कैसे आया, तो ये आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन बनेगा तो सेगमेंट वाले जरूर बनेंगे, तो आप इनको सॉल्व कर लें। हाँ, अगर इजी क्वेश्चन बनने वाला है तो याद रखना इसी एक्सरसाइज के सिर्फ 1 से 5 तक के ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपसे कंफर्म बन जाएगा अगर इजी आता है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो फिर थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है।